एडवर्ब में हम आगे पढ़ते हैं। देखो कुछ कॉपुला वर्ब होती है, जिन कॉपुला वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, न कि एडवर्ब का। कौन सी है? एक तो टेस्ट है, सीम, एपियर, रिमेन, लुक और फील कॉपुला वर्ब है या लिंकिंग वर्ब कहते हैं इन्हें। अतः इनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, न कि एडवर्ब का। ठीक है। सुगर टेस्टेड स्वीट, जैसे टेस्ट आया, ये कॉपुला वर्ब है, तो इसके बाद एडजेक्टिव आया स्वीट। अगर यहाँ स्वीटली कर देते हैं एडवर्ब, तो फिर यहाँ मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे स्पोर्टिंग एरर मानी जाती है। परीक्षा में, एग्जाम में कहाँ मिस्टेक करके देते हैं? यहाँ मिस्टेक, यहाँ स्वीटली करके दे देंगे, टेस्टेज के बाद स्वीटली, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, वो तो एडवर्ब हो गई स्वीटली, तो है ना। टेस्टेड स्वीट ये एक एडजेक्टिव हो गया ना, एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस सही हुआ। जैसे ये रोज स्मेल स्वीट, अब स्मेल क्या है? लिंकिंग और कॉपुला वर्ब है, तो इसके बाद एडजेक्टिव आएगा स्वीट। अगर यह स्वीटली करके दे देते तो फिर रॉन्ग हो जाता, वो तो एडवर्ब हो जाती। अब ये सही लिखा हुआ है ऐसे, व्हेन आस्क्ड ही टू took tea and said that it tasted sweet। ठीक है, टी के लिए आया तो इट ही होगा। हाँ देखो, टेस्टेड ये आ गई कॉपुला वर्ब। ठीक है, तो यहाँ क्या आया? स्वीट। अगर यहाँ स्वीटली लिखा हुआ होता तो स्वीटली तो एडवर्ब हो जाती। अब ये एडजेक्टिव है, तो इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, टेस्टेड स्वीट, ये सही है। यहाँ पे वो मिस्टेक करके देंगे, टेस्टेड स्वीटली करके दे देंगे और एडवर्ब लगा के दे देंगे, तो फिर यहाँ पे स्पोर्टिंग एरर मानी जाएगी और हम कहेंगे कि टेस्टेड स्वीट है वो सही है। टेस्ट क्या है? कॉपुला वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। अब जैसे लुक है ना, इसके बाद ये भी कॉपुला वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव आता है, लेकिन इसके दो मीनिंग निकलते हैं लुक के। ठीक है, अगर लुक का अर्थ दिखना हो तो मतलब खुद ही जो सब्जेक्ट है वो खुद ही कह रहे हैं कि उसके उसके रिगार्डिंग बात हो, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग के दिखना उसका अर्थ हो, तो वो अपने बाद एडजेक्टिव लेता है। और लुक का अर्थ अगर देखना हो, किसी के ऊपर देखने की बात होती है, तो फिर एडवर्ब लेता है। ऐसे है, जैसे सी लुक्स ब्यूटीफुल, अब वो ये जो है वो खुद ही है वो सुंदर लगती है, तो सी यानी वह सुंदर लग रही है या वह सुंदर दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे लुक्स के बाद क्या आया? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है, ये एडजेक्टिव है और ये लुक्स का अर्थ है कि वो खुद ही सुंदर लग रही है ना, खुद ही सुंदर दिखाने की बात हुई है। अगर किसी दूसरे के ऊपर देखते हैं तो फिर क्या आता है? एडवर्ब आती है। सी लुक्स सस्पिशियसली एट हिम, वह उसके ऊपर संदेह भरी दृष्टि से देखती है ना। ये है, दूसरे के ऊपर संदेह भरी है, जो निगाह से देखती है या दृष्टि से देखती है, दूसरे के ऊपर देखती है ना, एट हिम, दूसरे के ऊपर, तो फिर ये क्या है? एडवर्ब आएगी। लुक्स के बाद सस्पिशियसली क्या आई? एडवर्ब आई, इसमें एलवाई लगा हुआ है, सस्पिशियसली एडवर्ब है ये तो, ऐसे। ठीक है, वो का वो, इन दोनों का मतलब सेम ही हुआ, सी लुक्स एट हिम सस्पिशियसली। ठीक है, इसमें एडवर्ब यहां लगा हुआ है और इसमें एडवर्ब वर्ब के बाद लगी हुई है। दूसरों के ऊपर देखने की बात आती है तो लुक के बाद अगर दूसरे के ऊपर देखने की बात आती है तो फिर एडवर्ब आएगी, जैसे सस्पिशियसली, सी लुक्स एट हिम सस्पिशियसली। और खुद ही जो सब्जेक्ट है वह उसी को देखने की बात हुई है, जैसे सी लुक्स ब्यूटीफुल, वह सुंदर दिखती है, खुद के सुंदर दिखने की बात हुई है कि वह सुंदर लग रही है, तो फिर क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, लुक के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। नहीं तो दूसरे के ऊपर देखने की बात होती है तो लुक के बाद एडवर्ब आएगी। बस ये थोड़ा सा इसमें ही अपवाद है, बाकी सब में जो ऊपर दे रखी है लुक को छोड़ के जितने भी ये कॉपुला वर्ब है, इनके बाद एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। इस पे प्रश्न भी आते हैं और इम्पोर्टेंट भी है ना, ये वाले पे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसमें एक प्रश्न तो आता ही है कभी कभी, है ना। वो क्या करेंगे? यहाँ टेस्टेज के बाद स्वीटली करके देंगे सेंटेंस में, यानी कि एडवर्ब लगा के दे देंगे, जबकि एडवर्ब नहीं आएगी, टेस्टेज के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। ऐसे हार्डली और स्कार्सली, इसका अर्थ होता है शायद ही, तो हार्डली और स्कार्सली में ऑलरेडी नॉट का भाव होता है। क्या होता है? नॉट का भाव, नेगेटिव भाव होता है, तो इनके साथ नॉट या नो लगा और नहीं लगाना एक्स्ट्रा। जैसे हार्डली और स्कार्सली का अर्थ शायद ही, अतः इसमें नेगेटिव का भाव रहता है, अतः इनके साथ नॉट या नो का प्रयोग नहीं होता है। आई हार्डली नाउ दिस गर्ल, अब यहाँ ऐसे नहीं कह सकते कि आई डोंट हार्डली नाउ दिस गर्ल, या डोंट लगा के और एक्स्ट्रा नॉट नहीं लगा सकते। हार्डली के अंदर ऑलरेडी नॉट का भाव रहता है, अगर यह नॉट और लगा देते हैं तो फिर वहां पे स्पोर्टिंग एरर मानी जाएगी। ये भी ज्यादातर ऐसे प्रश्न भी आते रहते हैं।
ही कैन स्कार्सली सी इन दिस लाइट। देखो इस दोनों सेंटेंस में कहीं नॉट का प्रयोग नहीं हुआ स्कार्सली के पास में, तो ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ हाई डोंट हार्डली लिख के रख देते तो फिर रॉन्ग हो जाता। हार्डली के अंदर ऑलरेडी नॉट का भाव या नेगेटिव भाव रहता ही है, अतः इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस सही लिखे हुए हैं ऐसे।